कराची वालों होशियार खबरदार, आज और कल शहर में बादल खुलकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में रात से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और बदीन में भी तेज बारिश। हेस्को रीजन के 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में बारिश से मुतासिर सुरजानी टाउन के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। 4 रोज बाद भी मुतासिरा इलाके से पानी नहीं निकाला जा सका। 80% से जायद आबादी नकल मकानी पर मजबूर। आमदो रफ्त के लिए शहरियों ने लकड़ी के तख्ते इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मजीद बारिश से पानी की सतह बढ़ने का खदशा। मंगूपीर के तालाब में पानी भर जाने से मगरमच्छ बाहर निकलने की इतला झूठ निकली। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर अजला में आज आंधी और बारिश का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। DGISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर आखिरी इलाके पर कंट्रोल मुस्तहकम कर लिया। इक़दाम से सरहद पार गैर कानूनी आमदोरफ्त को रोका जा सकेगा। ऑपरेशन के दौरान 90 बारूदी सुरंगें तलफ की गईं। दुश्वार गुजार इलाके पर बाड़ लगाने का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आर्मी चीफ ने सरहदी सिक्योरिटी निज़ाम मुस्तहकम करने और इंतहाई दुश्वार इलाकों में बाड़ लगाने को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, हम देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म हैं। खित्ते में काफ़ी हद तक अमन आ चुका है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां नाकाम बनाने के लिए हमें दुश्मन की चालों से चौकन्ना रहना होगा। फवाद चौधरी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। पंजाब की सूबाई वजीर पर वार करते हुए कहा, यास्मीन राशिद गायनाकोलॉजिस्ट हैं। उनका नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनाकोलॉजिस्ट के पास हो। यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फैसले को कबूल करना चाहिए। ये काबीना का फैसला था। सबसे पहले शेख रशीद ने हाथ खड़े करके नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने देने के हक में राय दी थी। प्रोग्राम आहद शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में ये भी कहा, नवाज शरीफ को वापस लाना आसान नहीं होगा। हम बानी MKM को वापस नहीं ला सके। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर कोई तहकीकात करना चाहे तो 100 बार कर ले। फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं, उनके लिए मेडिकल रिपोर्ट को समझना मुश्किल होगा। इंसानी बुनियादों पर मेडिकल बोर्ड ने बास टेस्ट बाहर से कराने की सिफारिश की थी। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है या नहीं, फैसला डॉक्टर्स ने करना है या फवाद चौधरी ने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनकी अपनी स्वाबदीद पर है, लेकिन पार्टी का ख्याल ये है कि उन्हें अपना इलाज कराने के साथ साथ इस हुकूमत का भी इलाज कराना चाहिए। इलाज मुकम्मल करा के वापस आएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की है। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म ने कहा, हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाएगी। मईशत से मुतालिक फैसलों के समरात आना शुरू हो गए। अब पूरी तवज्जो बेहतर मुआशी आशारियों के समरात अवाम तक पहुँचाने पर है। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ सेहतयाब हुए और डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो वो वापस आएंगे। तब्दीली सरकार 2 साल में नवाज शरीफ के 3 अदवार से ज्यादा कर्ज ले चुकी, फिर भी लोग एक वक्त की रोटी और पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। चीनी 100 रुपये से महंगी हो चुकी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, मुल्क में मुआशी, तालीमी और जो भी तबाही आई है उनके जिम्मेदार पिछली हुकूमत वाले हैं। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मुस्लिम लीग नून के दौर में आया।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल में 10 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए। कराची में डॉक्टर माहा की मौत की तहकीकात में नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में तजादात सामने आ गए। पुलिस ने डॉक्टर माहा के दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। हुकाम को खदशा है कि डॉक्टर माहा ने मौत से पहले मुनशियात इस्तेमाल की। फैसलाबाद के पुरहुजूम बाजारों में बिजली के बोसीदा और बेतरतीब तार शहरियों के सर पर लटकती तलवार। बरसात में शॉर्ट सर्किट से जानी और माली नुकसान का खदशा, अवाम का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। 3 दिन पहले लड़ाई हुई तो मैंने अपने भाइयों को बुलाया, वो भी कहता था अपने भाइयों को बुलाओ आके तुम्हें ले जाए। फिर समझौता हो गया, मेरे भाइयों ने मुझे गोलियां दी कि तुम मुझसे खिला के तो हमें बता देना। तीसरे दिन गोलियां खिला के तो उनको फ़ोन किया कि आ जाओ, फिर उन्होंने आके उसको मार के तो बोरी में डाल के तो नहर में फेंक दी। गुजरांवाला में बोरी बंद लाश मिलने का ड्रॉप सीन। जायदाद के तनाजे पर बीवी ने भाइयों के साथ मिलकर शोहर को जहरीली गोलियां खिलाकर मार डाला, लाश नहर में फेंक दी। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बीवी पहले मुकरती रही, बाद में जुर्म का एतराफ कर लिया। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 माह के दौरान 76% अफराद ने किसी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। गैलप सर्वे के मुताबिक 24% अफराद ने शिरकत का कहा। सबसे ज्यादा शिरकत का रुझान 39% खैबर पख्तूनख्वा में रहा। शिरकत करने वालों में से 71% ने कहा तकरीब में किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमत बलोचिस्तान का आज से तमाम सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला। बलोचिस्तान के सरकारी दफातर 21 मार्च को कोरोना के बायस बंद कर दिए गए थे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा नारान, कागान और शुगरान सयाहत के लिए खुले हैं। सयाह कोरोना SOPs के तहत बिला खौफ आ सकते हैं। शुगरान और नारान के 600 में से सिर्फ 10 होटल और रेस्टोरेंट्स में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, जिन्हें अब खोल दिया गया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक दरामदी गंदम का पहला जहाज आज कराची पोर्ट पहुंच जाएगा। आटा 7 रुपए तक फी किलो सस्ता होने की तवक्को है। दरामदी गंदम के बाद पाकिस्तान 5 साल बाद गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। मेयर कराची वसीम अख्तर अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। हुकूमत सिंध और विफाक को लिखे खतूत की फाइल उठाकर पटक दी। कहा वजीर आला, गवर्नर, सदर और वजीर आजम सबको खत लिखे, किसी ने उनके एक खत का जवाब नहीं दिया। दावा किया कि उनके पास 3 करोड़ अफराद का मैंडेट है, जो वजीर आला सिंध के मैंडेट से ज्यादा है। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी ने कहा मुद्दत खत्म होने में 4 रोज रह गए तो वसीम अख्तर को तरक्याती काम याद आए। मेयर कराची 4 साल से इख्तियारात का रोना रोते आ रहे हैं, कराची के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। वजारत दाखिला ने बानी MQM को बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने की उसूली मंजूरी दे दी। FIA की दरख्वास्त पर बरतानिया में मुकीम इफ्तिखार हुसैन को पाकिस्तान लाने की भी मंजूरी दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले में बानी MQM और इफ्तिखार हुसैन को पेश करने का हुक्म दिया था। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज दिन 11 बजे मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। इतना जुल्म चंगेज और हलाकू ने नहीं किया जितना इन 2 जमातों ने मुल्क पर किया है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की ऑपोजिशन पर तनकीद। ऑपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा ये दहशतगर्द हुकूमत है, माफिया इस वक्त काबीना में दाएं और बाएं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा गुलाम सरवर खान ने PIA पायलट्स के जाली लाइसेंस का तस्करा करके मुल्क को आलमी सतह पर बदनाम किया। कत्ल की इब्तिदा उन्हीं से होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है अपोजिशन सड़कों या बाजारों में आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम आपस की बात में मुनीर फारूक से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा, तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, उन्हें नैब की तरफ से बुलाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। मुतादिद बार पूछे जाने पर कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो ऐसा सोचते ही नहीं, उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, अगले फेज़ में डिलीवर करके दिखाएंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे, ना ही पेट्रोल बंद किया। मकबूजा कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं आया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज अफ़गान तालिबान के वफ़द के साथ नशिस्त होगी। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात जल्द शुरू हों और पेचीदगियाँ कम हों। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 165 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर ने दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी कबूल कर ली। कहा, डेमोक्रेट्स को कोरोना वबा की आड़ में इलेक्शन चुराना चाहते हैं। पोस्टल बैलेट आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट बनेगा। रिपब्लिकन पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन नॉर्थ कैरोलिना में शुरू हो गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह 42, सखर गिलगित 40, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा 38, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 36, लाहौर 35, कराची 33, जम्मू, श्रीनगर 32 और लेह में 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साउथहैम्पटन टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बना लिए। कम रोशनी के बायस खेल खत्म कर दिया गया। मैच के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 210 रन बनाना होंगे। कप्तान अजहर अली 29 और नायब कप्तान बाबर आजम 4 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ओपनर आबिद अली 42 और शान मसूद 18 रन बनाकर आउट हो गए। और आम लफ्जों में दिल को मोह लेने वाले शायर कहे अहमद फराज को बिछड़े 12 बरस बीत गए। हिलाल पाकिस्तान शायर के गीत आज भी ज़बान ज़दे आम।